गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। प्राचीन इतिहास में हम लोग देखते हैं कि हर राजा का अपना अपना उत्तरदायित्व होता था, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। सभी अपने अपने कार्यों में पूर्ण ढंग से, पूर्ण रूप से डेडिकेट हो जाते थे। और जब इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आते थे तब भगवान स्वयं अवतार लेके उनको विनाश करते थे। उदाहरण स्वरूप परशुराम। क्षत्रिय लोग, क्षत्रियों का धर्म है एडमिनिस्ट्रेशन क्लास, मीन्स प्रजा को रक्षा करना। प्रजा कैसे जी रहे हैं, वो भक्ति कर रहे कि नहीं, या सही ढंग से सब राज्य चल रहा है कि नहीं, ये सब देखना। तो ये सब जब राजा क्षत्रिय जब अपना कर्तव्य को भूल गए, अपने धर्म को भूल गए, तब भगवान परशुराम के रूप में आया, भीरगु के रूप में आया। और आने के बाद 21 बार तक, नॉट ओनली वन टाइम, जितने सारे क्षत्रिय थे इस संसार में, सबको मारा, सबको काट दिया अपने हर्षा से। और फिर जन्म लेता है, फिर मारता है। इस तरह करते 21 टाइम, 21 बार परशुराम ने उन सबको मारा। कारण क्या था? क्योंकि वो लोग अपने धर्म में दृढ़ नहीं थे। ये प्रत्येक व्यक्ति का जिम्मेदारी होता है। अगर कोई कृष्ण का भक्त है तो उसका भी एक जिम्मेदारी ये है कि वो अपने जीवन को उद्धार करे, अपने जीवन को सार्थक करे और दूसरों की सेवा के लिए उनको कृष्ण भावनामृत का उपदेश दे, ये कृष्ण भावनामृत की शिक्षा प्रदान करे। महाप्रभु इसीलिए बारंबार बोलते हैं कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होते जाए, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कि जिस किसी ने इस भारत भूमि में जन्म लिया है, उसका उत्तरदायित्व है, उसका कर्तव्य है कि अपने जीवन को सार्थक करे। जीवन सार्थक करने का अर्थ होता है एक कृष्ण भक्त के रूप में परिगणित होना। और वही जो शिक्षा उनको मिला है, कृष्ण भक्ति की शिक्षा, वही कृष्ण भक्ति की शिक्षा जगत के वासियों को, जगत के जीवों को देना है। क्योंकि जगत के जीव दुख उठा रहे, कष्ट उठा रहे, उनका मूल कारण है एकमात्र उनकी अज्ञानता। जैसे उदाहरण स्वरूप हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि कहीं पर एक अंधेरा कमरा है बहुत बड़ा, और उसमें एक रस्सी फर्श पे पड़ा हुआ है और दरवाजा लॉक है। तो मान लीजिए वो रस्सी को किसी ने सांप समझा और चिल्लाने लगा, सांप 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 सांप। और एक व्यक्ति सांप बोल दिया, और अंधेरे की बात है, मतलब सामने वाला व्यक्ति भी सोचेगा सांप, उसके मुख से भी निकलेगा सांप। दूसरे वाले व्यक्ति जो सांप नहीं मुंह से निकालेगा, तीसरे वाले व्यक्ति सुनेगा कान से। इस तरह करके पूरा रूम अभी बिजली कटा हुआ है, करंट कटा हुआ है, मतलब वहाँ पर लाइट नहीं है। और किसी ने सांप बोल दिया रस्सी को, और किसी के पास मोबाइल का भी लाइट नहीं है कि देख सके। तो सभी अभी चिल्ला रहे हैं कि कौन ये सोच रहा है कि मुझे पहले काटेगा, कोई बोल के मुझे काटेगा, इसलिए चलो काटते, बहुत चिल्ला रहे हैं सभी, नॉट ओनली 1%। कोई भी वहाँ पे धीर नहीं है, धीरज तत्व मुह्यति। कोई भी वहाँ पर अभी दृढ़ संकल्प के साथ बैठे हुए नहीं, अरे जो होगा देखा जाए। सभी विचलित है, एवरीवन इज डिस्टर्ब। सभी मतलब विचलित है कि क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा। दरवाजा का उसको इतना अंधेरा है कि दरवाजा कहाँ उसको वो भी पता नहीं।
बड़ा होल है। तो जरा सोचिए, तो लोग पूरा रात पूरा चिल्ला रहे, लेकिन ऑटोमेटिक अगर लाइट आ जाए तो, और देखे कि वो सांप नहीं एक रस्सी, क्या गति हो? कुछ नहीं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते कि ये जगत में सारे लोग, जितने सारी जनसंख्या है, कृष्ण भक्ति के अभाव में, कृष्ण भक्ति के प्रकाश के अभाव में सारा जगत भय से, क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा भविष्य में, क्या होगा, तो काम नहीं करेंगे तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, ये भविष्य की चिंता में सभी दौड़ रहा है, भय से व्याकुल और चिल्ला रहा है। उसका एकमात्र कारण क्या है चिल्लाने का, भय का? अज्ञान। जैसे उन सब लोग जो चिल्ला रहे थे रूम के अंदर, उनका एकमात्र कारण क्या था? अंधकार, क्योंकि देख नहीं पा रहे थे कि रस्सी है या सांप। तो उसी तरह हम लोग जिस चीज को भय के कारण देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं, हमें मृत्यु नहीं चाहता, मृत्यु आ जाएगा, ये जो भय, ये जो सोच, इसका मूल कारण है हमारी अज्ञानता। तो इस अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवान ने हम सबके लिए, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, अनंत संगीता, अनंत पुराण, अनंत वेद सब कुछ प्रदान किया, ताकि हम लोग उस चीज को पढ़कर अध्ययन करके प्रकाश की ओर आए और हमारे जीवन को सार्थक, क्योंकि जीवन को सार्थक करने का अर्थ होता है फर्स्ट ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि सभी जीव अज्ञान से जन्म लेता है। जन्मना जायते शूद्र, कि जन्म से शूद्र का अर्थ होता है मूर्ख, अर्थ होता है अज्ञानता, और ब्राह्मण का अर्थ होता है ज्ञान की ओर में आना, ज्ञान की ओर आना। और समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य यही है कि सारे प्राणी को आध्यात्मिक ज्ञान मिले और उसे कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, कि कृष्ण भक्ति वो पथ है जिस पथ के माध्यम से व्यक्ति भगवत धाम की ओर प्रस्थान करता है और कृष्ण से मिलता है और अपने जीवन का आनंद उठाता है। तो ये हमारा परम दायित्व है कि परशुराम इस जगत में आए और 21 बार क्षत्रियों को उद्धार करने का उद्देश्य ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान सिर्फ क्षत्रियों को मारने के लिए आते। खैर, हम सब भक्ति के पथ में आए हैं तो कृष्ण हम लोग को मारेंगे नहीं, लेकिन एक चीज हम लोग को समझना चाहिए कि कृष्ण उसी को प्यार करते हैं जो उनका प्रिय हो। तो हम लोग प्रिय नहीं बन पाएंगे अगर हम कृष्ण की बात को नहीं मानेंगे तो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोलते कौन उनका प्रिय है, बल्कि जयदम परमम गुह्यम भक्तेस्व विधास्यति न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मांग। मतलब जो मेरे भक्तों को, जो जन समुदाय को कृष्ण भक्ति की शिक्षा को प्रदान करता है, डिस्कस करता है, जयदम परमम गुह्यम, परम गुह्यम मतलब भगवत भक्ति का ज्ञान, मद भक्तेस्व विधास्यति मेरे भक्तों को बताता है, न च तस्मान मनुष्येषु इस पृथ्वी लोक में उनसे बढ़कर, न च तस्मान मनुष्य कश्चिन मांग प्रिय के, मुझसे बढ़कर प्रिय कोई है ही नहीं, न कोई था, न कोई है, न कोई है। तो खैर, हम लोग भक्ति में आए हैं, दीक्षा प्राप्त किए हैं, माला जप कर रहे, भागवतम अध्ययन कर रहे हैं। अगर हम लोग खुद में सेटिस्फाइड हो जाए कि चलिए मुझे तो भक्ति मिल गया, तो कैसे और मुझे उतना ज़रूरत क्या है। तो इस संबंध में मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि आप मंगल आरती में गए, दर्शन आरती गए, 16 माला जप किया, भागवतम क्लास किए, प्रसादम ग्रहण किए, सेवा किए, संध्या आरती किए, सहना आरती किए, घोर आरती किए, प्रसादम पाया, सो गए। लेकिन ये जो है ना, परफेक्ट करने से भी, 100% करने से भी ये 50% में आता है, बाकी 50% प्रचार में आता है। मतलब दूसरों को, भक्तों को कृष्ण कथा सुनाना। तो जो भी है इस संसार में सबको एक एक दायित्व मिला है, तो ये हमारा जो दायित्व हम लोग अपने अंदर में फील करते हैं, वो दायित्व को, और सबसे बड़ा दायित्व तो महाप्रभु ने हम सबको दिया है, जिसने भी भारतवर्ष में जन्म लिया।
कोई दायित्व हमारा है या नहीं। पुलिस वाला का दायित्व है रक्षा करना, डॉक्टर का दायित्व है पेशेंट ठीक करना, वकील का दायित्व है क्लाइंट को ये करना, टीचर का दायित्व है पढ़ाना। सबका कुछ न कुछ तो दायित्व, माँ का दायित्व बच्चों को पालन करना, पिता का दायित्व होता है अपनी पत्नी अपने बच्चों को पालन करना। सबका कुछ न कुछ दायित्व, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि हमारा भी एक दायित्व है, और वो दायित्व से महाप्रभु ने हम सबको दी कि जिस किसी ने कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होले जाए, जिसने भी भारतवर्ष में जन्म लिया है, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। कि जन्म को सार्थक करना मतलब कृष्ण भक्त बनना है, और कृष्ण भक्त बनकर जगतवासियों को कृष्ण भक्ति की शिक्षा देना। क्योंकि ये अगर हम लोग कर पाए, ये अगर हम लोग किए, तभी हम लोग महाप्रभु के प्रिय बनेंगे और महाप्रभु के धाम को चले जाएंगे। अदरवाइज कोई दूसरा साधन नहीं। तो ये हम लोग को बहुत ही सीरियस गंभीरता से लेना है अपने जीवन में, अपने जीवन को सार्थक करके जगतवासियों के कल्याण के लिए कृष्ण भक्ति का पथ अपनाना है और दूसरों को देना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की